मम्मी बूंद रही है 10 बजे, रात के बज रहे हैं 10 और मम्मी बूंद रही है दूध पे। बना रही हूँ मैं कोटू की पकौड़ी। भैया चढ़ चुका है बुखार, एक दिन में उतर चुका है भैया का मुंह, क्योंकि सुई। भाई राशन का सामान ले तो आए हैं मगर राशन के अरे पायल का सूट पहन लेना तने मांगा हुआ। सुबह सुबह बता दो किसका सूट है? पायल का। हेलो जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छे हो, मस्त रहा करो भाई सारे के सारे। और लाओ तुम्हारे तिलक लगा दो जल्दी से। काम मिल रहा भी है मुझे कुछ। यूँ इंसान अपने आप तिलक नहीं लगा सकता, मुझ पे ही तिलक लगवाया। पूजा करके आ मैं ये पर नहीं है, तिलक भी लगा के आ जावा खुद। पर तूने बताया पायल का सूट पहन लिया तने। तुम्हें पता ना है मैं पतली हो रही, मैं पायल के कपड़े आ रहे हैं सारे के सारे। अब जब तक लाली ना आएगी ना सारे कपड़े लाली के पहनूंगी। कल देख कर सेब में लाली के इतने सुंदर सुंदर सूट रखे हैं मेरे पास, भी बुरे बुरे से हैं। और गई इसके नीचे लिखी अच्छी लग रही हूँ मैं। झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं सर। चलो मैं रोटी मैंने पैक करके ले जाऊँ। भाई राशन का सामान ले तो आए हैं मगर राशन के सामान को भरने में आ रहा है मुझे गुस्सा। डिब्बे में कैसे भरूँ मैं इस सामान को, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई लाली भरती थी और लाली जा रही है अपने मायके, और आज आ रही है लाली की मुझे बहुत ज़्यादा याद। क्योंकि सारा राशन का सामान वो ही रखती है, कैसे रखना, किस किस में कैसे घाल के रखना, पूरा सामान वो ही सुनाती है। और मैं ले तो आई हूँ, मुझे अब मन नहीं कर रहा कि मैं इसे कहाँ रखूँ। प्लास्टिक के डिब्बे में एक में भर के रख देते, उसमें हो जाती है महक, तो मैं उसमें भी रख के नहीं सकती इन सामान को। सारा सामान अलग अलग रखना है, कहीं छोटे डिब्बे में भरना पड़ेगा, कहीं बड़े में भरना। इनमें आधे मसाले इसमें भरने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे दाल भर दी है, छोले भरते हैं, राजमा भी पहले ही चल रहा है तो राजमा तो भरूंगी नहीं। चावल दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसलिए चावल भी अलग रखने पड़ेंगे। और गाइस यहाँ पे बन रहे हैं आज मेरे लिए लड्डू, जो कि मेरे लिए जहाँ पे मैं बने थे मगर मैंने खाए नहीं क्योंकि मुझे कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने लड्डू खाए नहीं। सारे लड्डू मेरे ऐसे ही वकील जी ने खाए, पापा जी ने खाए, सबने खा लिए मगर मैंने नहीं खाए। नौनी रहा है यहाँ पे नौनी खींच रहा सुबह की नींद, क्योंकि नौनी जल्दी उठ जाता है। नौनी जल्दी उठने के बाद फिर 9 बजे दोबारा सोने की जिद करने लग जाता है, वो सो गया। और मम्मी गई है घेर में, पापा भी गए हैं खेत पे। आज पापा गए थे ड्यूटी और वहाँ से वापस आ गए क्योंकि खेत में था कुछ ज़रूरी काम। हमारे चल रही है जुताई बुनाई, पता नहीं क्या था, सब्जी टूट रही है, पता नहीं मुझे। और मैं सोच रही हूँ सामान को कैसे रखूँ भाई, देखती हूँ थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा, और नहीं तो मैं ऐसी पैकेट के पैकेट सारे ऐसे रख दूँगी। जो चीज़ मेरे ज़रूरत है मैं उन्हें निकाल लूँगी और सब मैं ऐसे रख दूँगी। अल्लाह पायल मिस यू बहुत सारा। आज पहनना है मैंने पायल का सूट, और पायल के सूट के डिज़ाइन देखो भाई, कैसे कैसे डिज़ाइन बनवाती है पायल। अपने सूटों के एक से एक नंबर के डिज़ाइन बनवाती है। किस किस को ये पसंद आ रहा है डिज़ाइन। और सच में इतना, वो मोटी होगी पता नहीं, मैं पतली होगी पता नहीं, मगर फ़ायदा मेरा ही है। मैं पतली हो जाऊंगी जब भी मेरा ही फ़ायदा है, वो मोटी हो जाएगी जब भी मेरा ही फ़ायदा है। तो इसलिए लाली तो चली गई मायके, क्यों ना लाली के सूटों का फ़ायदा ही उठाया जाए। मैंने सोची अब लाली के नए नए सूट सारे निकाल कर मैं ही पहनूंगी रोज़ की, क्योंकि मुझ पर इतने ज़्यादा सूट है नहीं, लाली पे ज़्यादा है। लाली ज़्यादा सिलवाती है, मैं कम सिलवाती हूँ। मैं तो ऐसे कपड़े ज़्यादा खरीद लेती हूँ, लोअर टी शर्ट ही है। लाली सूट ही सूट से लेती है। साड़ी भी अब उसने बहुत कम कर दी, साड़ी तो वो बहुत कम पहनती है, ज़्यादातर सूट ही पहनती है। मेरे पास तो इतनी साड़ी पाएंगी, दुगने सूट, मतलब दुगनी साड़ी पाएंगे, कम सूट पाएंगे। उसके पास सूट भरे पड़े हैं उसकी अलमारी में। कल मैं पहुंच गई और मैंने देखा कि लाली के इतने सारे सूट रखे, क्यों ना मैं एक तो निकाल के पहनूँ। तो मेरा मन था भाई, मैंने पहन लिया सूट। मैंने ये सूट पहले भी पहना, और भाई मेरे देखना लाली का सूट कितना लूज सारा, बिल्कुल लूज। देखना कितनी मैं पतली होगी, पता ना उसने ढीले सिलवा रखे, समझ में नहीं आ रहा मुझे खुशी हो रही है मगर पहन के सूट उसका। मेरी बात सुन रहा, नोनी उठ जाएगा थोड़ी देर में। ज़्यादा नोनी करूँगी तो ज़रूर उठ जाएगा। मुझे चुप रहती हूँ, चलती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। घर का सारा काम हो गया, खाना रह रहा है, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। अब मैं खाऊँगी पहले खाना, बाद में सोचूँगी राशन का सामान कैसे रखना है। घर बिल्कुल शांत पड़ा है, जब कोई नहीं रहता साफ सफाई भी अलग दिखती है और घर में शांति भी अलग ही दिखती है। मैं खा लेती हूँ भाई खाना, और खाने में है
बैंगन की सब्जी, घी और करेला की सब्जी और दूध और रोटी। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ मुझे कच्चा दूध या पका हुआ दूध ही पसंद है, मतलब दूध अच्छा लगता है मुझे, छाछ अच्छी नहीं लगती आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ, तो खा लेते हैं खाने में। आप लोग भी खा सकते हो, बढ़िया से बन रहा है। गाइस खाना मैंने खा लिया है और अब मेरा मन है कुछ अच्छा सा खाने का। मैं भून रही हूँ पॉपकॉर्न, और वैसे सब भूनते कुकर में, मैं बनाऊँगी इसमें भगोने में। तो बनाते हैं पॉपकॉर्न, चलो। आज देखती हूँ पॉपकॉर्न भगोने में भूनते हैं कैसे, क्योंकि इनका चटर पटर भी होने का डर रहता है। ये घेर दिया मैंने पॉपकॉर्न इसमें। ये वाइट वाले हैं शायद, क्योंकि इनमें ना वो नहीं है, मक्खन नहीं है, जो पीले कलर का वो मक्खन निकलता है। इसमें घी गड्ढा घी, बटर वाले नहीं है, बटर वाले। गाइस मैंने रख दिया पॉपकॉर्न, गिर के मैं देखती हूँ थोड़ी देर में कैसे भूनते हैं। गाइस पटर पटर की आवाज़ आने लगी है, पटर पटर हो रही है। एक बार मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। ये भाई पूछ के पॉपकॉर्न भून चुके हैं हमारे। मेरे पॉपकॉर्न भून के रेडी नहीं, फूक के रेडी हो चुके हैं, ऐसे बन चुके हैं। खा लेती हूँ पॉपकॉर्न, वो भी टीवी देखते देखते। टीवी चला रखी है मैंने। तो शाम के बज गए हैं 6 और मैं बनाने जा रही हूँ आज कूटू की पकौड़ी, क्योंकि हमारी मम्मी है एकादशी की व्रती, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं कूटू की पकौड़ी। और सब्ज़ी बनाने की आज कोई टेंशन ही नहीं है, सुबह की सब्ज़ी आलू बैंगन की इतनी अच्छी सी रखी है, तो उसमें ही दोबारा हम तड़का लगा देंगे। और नौनी कर रहा है शैतानी इधर, देख लो मेरा नौनी इतना बड़ा हो चुका है कि सीढ़ियों पे चढ़ने लगा है, ये भी नहीं देखता कि सीढ़ी से नीचे गिर जाएगा। हमारे भैया आ चुके हैं ड्यूटी से वापस, क्योंकि उनको चढ़ गया बुखार और रास्ते आधी छुट्टी लेके उन्हें आना पड़ गया घर, और घर आकर अब कर रहे हैं आराम। डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर देख के चेक करके गया है, बोल रहा है कि आराम करो, बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। नौनी तो ऐसा गिरेगा तेरा सिर फट जाएगा। आ जाइए ना, नहीं सुनता है लड़का भाई, कितनी मेहनत कर रहा है, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो इतनी सी उम्र में। तो खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा, वो हाल कर रहा है ये लड़का। और मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया है, आलू काट दिए हैं, मसाले मिर्च मसाले सब घेर दिए हैं, बस अब उतारनी रह गई पकौड़ी। मम्मी गई है घेर में, पूजा करेंगी आके, तब जब मैं इनके लिए पकौड़ी बनाऊंगी। इतने देख लेती हूँ थोड़ा बहुत कुछ और काम, क्योंकि आ गया मेरी नौनी, बगी बगी आ रही है, दिख रही है मम्मी किसी से बतला रही है। नौनी काय को आई हो क्या? नौनी पकड़ के खड़ा होगा, देखो। तो मिलते हैं हम तो। पति जी भी आ चुके हैं भाई ऑफिस से घर पे, क्योंकि आज भैया की तबीयत तो हो ही रही है ख़राब, इनकी भी तबीयत ऐसी हो रही है, इनको भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। रात के 10-10 11-11 बजे पीते हैं ठंडाई बनवा के, बनाना शेक बनवा के, वो भी इतनी इतनी बर्फ़ गिरवा के। यूँ नहीं है नॉर्मल पी लें, मौसम ख़राब हो रहा है, नहीं ज़्यादा बर्फ़ गिर के अभी से पीने लग गए ठंडा पानी, फ्रिज में रख के पानी पीते हैं। इसलिए इन दोनों भैया की हो गई तबीयत ख़राब, और मेरे गला भी हो रहा है ख़राब सा। नौनी हो रहा है टीवी को देख देख के खुश, डॉगी की वीडियो देख रहे हैं। तुम कुछ बोलना चाहते हो अपनी बीमारी के बारे में? मैं रेस्ट करना चाहता हूँ बस थोड़ी देर। आपके लिए कुछ खाने पीने को बनाऊं? पॉपकॉर्न दिया, पॉपकॉर्न मैंने दोपहर बनाए थे, वो भूनने की जगह जल गए, मैंने भगोने में बनाए वो, पर अच्छे लगे, मैंने तो खा लिए सारे के सारे, एक पैकेट। ठीक है अभी बना रही हूँ पॉपकॉर्न, कुकर सनवाना ही ना मेरा। यहाँ पे बनाई मैंने आमी और पुदीना की चटनी। भाई जो आमी और पुदीना की चटनी सील पे बनती है ना, सच में अलग ही मज़ा आता है खाने में, और स्वाद ही बनती है। मैं बना रही थी मम्मी के लिए कूटू की पकौड़ी, मैंने सोचा क्यों ना पुदीना और आमी की चटनी बना दूँ, और मैंने बना दी सील पे चटनी। और भी मुझे लग गया इतना टाइम, क्योंकि आमी पीसी नहीं रही, बहुत देर होगी, और आमी की चटनी बन चुकी है। किसके मुँह में पानी आ रहा है आमी की चटनी देख के।
पे बना रही हूँ मैं कूटू की पकौड़ी। भाई खा लो कूटू की पकौड़ी। नवरात्रि तो बहुत दिन हो गए ख़त्म हुए, तो बन रही है गरम गरम तेल में कदक। भैया चढ़ चुका है बुखार, एक दिन में उतर चुका है भैया का मुंह, क्योंकि सुई लगवा के है, उसकी वजह से ज़्यादा मुँह उतरा है। मम्मी बैठी है यहाँ पे। नौनी के पास पिला दिया हमने पानी, एक बार धसका उठाया, अभी से जिद चढ़ गई कि मैं 2-3 बार खांसूंगा। कल भी कराया ना ऐसी वहाँ, मैंने यहाँ पानी पिलाया और वंश के इतना लाल मुँह कर लिया, खांसी कर गया। नीचे भून रहा है दूध। एसी नहीं तो खींच लिया सारा कमरे में। नीचे भून रहा है दूध। इस दूध की वजह से पता नहीं क्या हो गया, पूरे उसमें झली झल आ रही है, सारी आंखों में लग चुकी है। और इससे बनेंगे अब हमारे लड्डू। मम्मी भैया बैठे नीचे और नौनी झाँक रहा है जाल में कर। नौनी हटिएंगे को आइयो इधर को। नौनी देख, नौनी ले। ओ नौनी भाई, नौनी क्या कर रहा है भाई? नौनी क्या कर रहा है भाई? गाइस नौनी हो चुका है पागल हमारा। गाइस मम्मी और भैया तो भून रहे हैं दूध। वकील जी की और यार तबीयत खराब, तो वो सो गए हैं, और ये लड़का का सोने का टाइम है नहीं इसका कि ये सो जाए। देख लो आप इसको, 11 बज रहे हैं। आंखों में पता नहीं किस चीज़ की दूध की झल लग रही है, दूध नीचे दूध गुन रहा है उसकी। देखो इसकी आंखों में भी लग रही है, मेरी आंखों में भी लग रही है। इसकी हरकतें भाई रात को इसे इतनी चढ़ती है, ये किसी की नहीं सुनता, ना सोने का इसका नाम ही नहीं है। और दौड़े भी कि सो जाए। हट! इसके पापा सो रहे हैं, उन्हें बार बार छेड़ रहा है, बार बार। कारी कर दो, चलो तेज की एक और कर दो, एक और कर दो। वाह, बोले हेलो कर दो, बाय कर दो, चलो बाय बाय। जय श्री राम कर दो, जय श्री राम, जय श्री राम। लादे लादे भी कर दो, लादे लादे, जय जमाई कर दो, जय जय लादे लादे। सब कर देता है भाई, 1 साल का होने को जा रहा है, सब चीज़ पता है इस लड़के को। जय श्री राम। चंदन का तिलक तो इसका हटता ही नहीं है, हमेशा चंदन का तिलक लगा रहता है। ओयो, अरे वाह बेबू वाह, हक्की भी कर देता है भाई, हक्की भी कर देता है भाई, पारी भी कर देता है। हेलो कर दो, हेलो। गाइस मेरी नौनी की बेबी कयान के नाम से आईडी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरी नौनी की आईडी को भी। नौनी फुल मस्ती वाली वीडियो डालते हैं हम, नौनी की अच्छी वीडियो डालते हैं। बाहर जाके देखते हैं क्या काम हो रहा है, कितना दूध भून चुका है। बाहर तो अंधेरा हो चुका है, नौनी बाहर तो अंधेरा हो चुका है, लाइट जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लाइट बंद हो चुकी है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कितना दूध भून चुका है, कितना दूध रह रहा है। चलो भाई नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना दूध भून गया, कितना दूध रह रहा है। आई आंखों बहुत ज़्यादा हो गया अरे भूत आ गए बढ़ता हो गया, अपने पापा में जा रहा है तो सोना है। मम्मी भून रही है 10 बजे, रात के बज रहे हैं 10, और मम्मी भून रही है दूध, और अभी हमारा दूध रह रहा है थोड़ा सा भूनना। वैसे तो भून चुका है, बस थोड़ा कैड़ा होने रह रहा है ये। यहाँ पे पागल होगा, दूध पे ना किस चीज़ तेल है कुछ नहीं इसमें, क्या इसकी एक्टिंग खत्म ही नहीं होती। ऊपर खेल लिया है, अपने पापा में बजा के आ चुका है। नौनी ले
देख रहे हो गाइस, इतनी पैस लगा रहा है अपने चाचू से, मुट्ठी खोल खोल के निकाल रहा है माचिस, मगर इसके चाचू भी पैजू हैं इसे देंगे नहीं, क्योंकि इसने एक माचिस सुबह खराब कर दी मेरे बेड पे भी। अरे मांझा चुन्नी से हाथ के तुम, बाबा आ गए। गाइस दूध बुन चुका है और आज हमारा निकला था नाज, और हमारे पापा सुबह के लग रहे थे खेत में, और पापा भी इतने बुन तो उसके सो चुके हैं। सुबह से उन्होंने खाना भी 3 बजे खाया, 4 बजे सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। इतने मेहनती है हमारे पापा, बहुत मेहनत करते हैं। पहले कंपनी वहाँ पे गए, अपनी ड्यूटी पे गए, वहाँ पे वापस आ गए। हमने सोची घर आके खाना खा लेंगे, उन्होंने घर खाना नहीं खाया। फिर हमने बाट देख के 12 बज के, 1 बज के, 3 बज के, 4 बज के गाइस। फिर हमने फ़ोन करा जब थोड़ी देर में आए, जब खाना खाया। और अब नाज निकल चुका है हमारा, घेर में भी आ चुका है, टंकी में बना रह रहा है बस। अभी एक जगह कहीं निकला गाइस, अभी एक जगह कहीं निकला है, दूसरे का मैं चलूँ निकलवा। ओ नीचे से ऊपर भाई सारा काम हो चुका है, सोने की बारी आ चुकी है। तो गुड नाइट, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। टाटा, सी यू, आराम से रहो, सब प्यार से रहो, एक दूसरे में प्यार बांटो, नफरत मत बांटो, सबसे प्यार करा करो। मेरी तरह अंधेरे में उजाला कर दिया करो, ऐसे जैसे मैंने कर दिया। कितना अंधेरा था, सब में उजाला कर दिया मैंने। मैं रौनक हूँ इस घर की, इसलिए। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। गुड नाइट दोस्तों। लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो तो आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है।